इसको अभी जरा बैकग्राउंड पे रखें, मुझे व्हाइट बोर्ड दे दें, बस ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास है बिजनेस कम्युनिकेशन की, जिसमें कल हमने कुछ चीज़ें वर्बल और नॉन वर्बल को हम डिस्कस कर रहे थे। तो नॉन वर्बल में हमने ये डिस्कस किया कि नॉन वर्बल में वर्ड्स नहीं होते, यानी वर्डलेस कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि बात हुई थी कि जितनी हमारी ये कम्युनिकेशन ओरली, जब हम कम्युनिकेट करते हैं ओरली, तो रोल जो वर्ड्स का है दैट्स जस्ट 7%, नो मोर देन दैट। दैट्स अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कि 7% तक रोल आपके वर्ड्स का है। अब बाकी क्या है उसमें मैंने आपको बताया था, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपकी जो कम्युनिकेशन में रोल ऑफ वर्ड्स है, कम्युनिकेशन, इसमें रोल ऑफ वर्ड्स दैट्स ओनली 7%। अच्छा, बाकी क्या है इसमें, हमने कहा था कि एक पैरा लैंग्वेज आ जाती है, पैरा लैंग्वेज 38%। अब ये पैरा लैंग्वेज की बात ये हुई थी कि पैरा लैंग्वेज में जब आपकी स्पीड है बोलने की, स्पीड, आपका वॉल्यूम, आपकी टोन, वर्ड्स पे स्ट्रेस करना, वोकल क्वालिटी, ऐसी चीज़ें जो हैं इन्हें हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। और इसको वोकैलिक्स भी कहा जाता है, वोकैलिक्स, VOCALICS, वोकैलिक्स। अच्छा, अब इसको हम 38% इसका रोल है। देखें, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं ये कहता हूँ, आप में से कोई स्टूडेंट अब सामने हो, मैं कहता हूँ बेटा यू सिट इन दिस चेयर, सिट इन दिस चेयर। अब वर्ड्स यही हैं, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको इस तरह मॉडिफाई करता हूँ कि वर्ड्स तो यही रहें, इसमें मैं स्पीड और वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ सिट इन दिस चेयर। अब इसमें आपकी स्पीड और वॉल्यूम, इन्होंने मैसेज ये दिया कि ये कोई अग्रेशन इसके अंदर है, कोई गुस्सा किया हुआ है। ये 38% इन चीज़ों का रोल आ जाता है। स्पीड, उससे मैसेज कोई चेंज कर दिया, वर्ड्स चेंज नहीं हुए। इसलिए आपको अगर याद है तो मैंने एक शेर आपको बताया था उर्दू, बड़ा बिफिटिंग यहाँ पे वो है कि आग लहजे की दिल जलाती है, लफ्ज आतिश फशान नहीं होते। कि जो आपका लहजा है असल में वो है जो मेन मैसेज जिससे आप कन्वे करते हैं, लफ्जों के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो पैरा लैंग्वेज 38% है। उसके बाद जो अदर नॉन वर्बल क्यूज हैं, ये हैं सारे के सारे नॉन वर्बल, ये याद रखना कि हम नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं। अदर फैक्टर्स जो हैं वो 55%। इस तरह से ये कम्युनिकेशन बनती है। तो इस कम्युनिकेशन में हमने ये कहा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स, कुछ कंपोनेंट्स हैं, रादर व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, एक बात और कि ये कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि उन्होंने कल ही ज्वाइन किया है, मे बी आज भी किसी ने ज्वाइन किया हो, तो फॉर द सेक ऑफ देयर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिबिलिटी मैं कुछ चीज़ें आपको दोबारा बता देता हूँ स्टार्ट से, कि ये पेपर आपका 50 मार्क्स का पेपर है, और इन 50 मार्क्स में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 50 क्वेश्चंस का मतलब है कि एक एक सिंगल मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, और 25% उसमें आपने
25 मार्क्स आपने उसमें से गेन करने हैं, यानी 50% मार्क्स अगर आप ले जाएं, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। तो इस तरह से इस पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है। 9 चैप्टर्स हैं आपकी बुक के, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए मैंने नॉन वर्बल से स्टार्ट किया था। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि मे बी हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दें अगर कोई टाइम बचता है इसमें, लेकिन नॉन वर्बल को पहले बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ये इंटरेस्टिंग है, दूसरा ये है कि फिर हम एक दफ़ा ही वर्बल की तरफ चले जाते हैं, फिर नॉन वर्बल का जहाँ पे वो जाके बुक में कहीं पे आएगा, मेंशन करेगा, तो हमें समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि वर्बल को ज़्यादा डिस्कस किया गया, नॉन वर्बल बहुत कम डिस्कस हुई है बुक में। तो यहाँ पे ये जो है ना अदर फैक्टर्स के साथ हमने ये कहा कि ये इस तरह से कम्युनिकेशन हमारी हो जाती है। तो 7% रोल वर्ड्स का, 38% लैंग्वेज पैरा लैंग्वेज का, और 55% अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में क्या चीज़ें हैं, जिसमें आपकी एज, देखें एक है किसी छोटे बच्चे का बात करना, एक बड़े आदमी का बात करना, बड़ा फ़र्क होता है। देखें आप किसी अजीज़ के घर, किसी रिलेटिव्स के घर जाकर अपनी सोशल कम्युनिकेशन में आप कोई बात कर रहे हैं, तो आपकी उस बात का इतना माइंड नहीं किया जाएगा जितना कि आपके फादर या मदर अगर वो बात कर रहे हैं तो माइंड किया जाएगा। उन्होंने कहना चलो आपको तो इग्नोर कर सकते हैं, वो फादर या मदर को इग्नोर नहीं करते, बात हालांकि वही होती है। वो जो एज फैक्टर है वो भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। फिर इसी तरह से कभी बच्चों की बात और होती है, बड़ों की बात और होती है। फिर हाइट है, इसमें वो हाइट अपना रोल प्ले करती है। फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस है कि वेदर यू आर अट्रैक्टिव और नॉट, और मे बी यू आर फैटी, यू आर अ लिटिल बिट बल्की। अगर आप मोटे हैं तो और मैसेज बनता है, अगर स्लिम है तो मैसेज और बनता है। ये डिफरेंट चीज़ें। फिर आपकी दाढ़ी है या नहीं है, मूछें हैं या नहीं है, सर आपका गंजा है, बाल हैं, हेयर स्टाइल कैसा है, या कैप है ऊपर, ये चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं। फिर आपका ड्रेस है, आपके ये आप किस कलर का ड्रेस पहनते हैं उसका अपना एक रोल है। देखें जगह जगह पे आप चीज़ों के साथ बहुत सारे मैसेजेस दे जाते हैं। देखें अब कहीं पे आप कहते हैं फलां के घर में खुदा न खासा ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, कोई डेथ हो जाती है कहीं पे, तो कभी ये होता है कि आप कहते चलो यार छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए कोई चीज़ भी मैं साथ ले जाता हूँ, कोई नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें डेथ का तो कोई पता नहीं है। अब उनके लिए ना कुछ चिप्स वगैरह इस तरह चीज़ें ले जाते हैं। लेकिन अब चीज़ तो आप लेके जा रहे हैं, अगर आप मिठाई का डिब्बा ले जाएं वहाँ पे, वो कैसा लगेगा? अभी वो भी खाने वाली चीज़ है, वो भी खाने वाली चीज़ है, लेकिन मैसेजेस चेंज हो जाते हैं। इसलिए नॉन वर्बल जो है ना, इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉन वर्बल वर्ड्स के साथ भी चलती है और वर्ड्स के बगैर भी चलती है। वर्ड्स के साथ किस तरह से है, एक तो यही जैसे हमने कहा अच्छा जी। तो वर्ड्स के साथ क्या है, एक तो ऐसे ही है जैसे मैं वर्ड्स के साथ कहा ना कि वर्ड्स के अंदर एक रोल है, कि जैसे ये वॉल्यूम का, पिच का, स्ट्रेस का, स्पीड का, और ये आपकी वोकल क्वालिटी का। वोकल क्वालिटी से क्या मुराद है, वोकल क्वालिटी जो होती है ना, ये आ जाती है कि आपकी आवाज़ कैसी है। आप देखते हैं कि जब आप फ़ोन करते हैं तो आगे से आवाज़ आती है कि आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है, या आपके मतलूबा नंबर से फ़िलहाल राब्ता मुमकिन नहीं है। अब ये सारी बातें जो इस तरह की आप सुनते हैं, तो ये लेडीज की वॉइस में क्यों होती है? जेंट्स की वॉइस में क्या तकलीफ है? अगर वो कोई जेंट बोल दे तो क्या होगा, वो भी तो बोल सकता है। लेकिन क्या है कि वो जो वोकल क्वालिटी है वो लेडीज की जो कि बेहतर समझी जाती है, वो सुनने में इतनी आपको ना बुरी नहीं लगती। अब आप देखेंगे आप किसी को फोन कर रहे हैं, बार बार आगे जेंट की आवाज है, बारी आपका मतलूबा नंबर फिलहाल किसी के इस्तेमाल में नहीं, आपको इतना गुस्सा आएगा चाहे अपना मोबाइल तोड़ बैठेंगे, ये क्या बोला। तो ये क्या है कि ये वोकल क्वालिटी अपना एक रोल प्ले करती है। तो ये कुछ मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई थी। उसके साथ बाद में जो बात हुई ना वो ये थी कि जब कंपोनेंट्स की बात थी उसमें मैंने कहा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपीयरेंस आ जाती है। अपीयरेंस में हमने कल कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, मैं अभी आपको ना इसमें और भी बताता हूँ। ये सिर्फ ऊपर लिख रहा हूँ दोबारा हेडिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में इसके कंपोनेंट्स में हमने कहा था अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज,
और 3 पे था टाइम, स्पेस एंड साइलेंस। ये कंपोनेंट्स हैं आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अपीयरेंस में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन रिटन मैसेजेस। वहां पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन कल तो बड़ी मुश्किल से जाके आप लोगों ने उसको क्लियर किया। आज आप में से कोई एक स्टूडेंट बता दे, यू प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई मे आस्क अ क्वेश्चन अगेन। वही क्वेश्चन पूछ के मैंने सिर्फ क्लियर करना है कि आपको समझ आ गई या नहीं आई। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, आयशा मखलूक। यस आयशा बेटा, अपना ये माइक चेक करो, आपकी तरफ से शायद माइक आप जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बेटा, क्वेश्चन वही है, कल आपने क्लास ली थी? जी सर। अच्छा, क्वेश्चन मैंने यही पूछना था कि जब हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो नॉन वर्बल में हम कहते हैं वर्ड्स नहीं होते। एंड व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स अपीयरेंस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन रिटन मैसेजेस। व्हाई डू वी टॉक ऑफ रिटन मैसेजेस देयर व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद वर्डलेस मैसेजेस हियर? यानी हम बात कर रहे हैं कि इसमें वर्ड्स नहीं होते, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं इसका इफेक्ट हमने रिटन मैसेज पे चेक करना, उसमें वर्ड्स होंगे। यस, तो इसमें ये रिटन कैसे आ जाती है? यस आयशा बेटा बताओ। यस, एनीवन एल्स? कोई और हैंड रेज करे जरा। जी, तवस्सुल अली। जी अस्सलाम तवस्सुल अली। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बेटा। सर जब ये कोई सेंटेंस लिखा जाता है जैसे माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, जी जी तो सर वो माई बिल्कुल सही लिखा है, फ्रेंड्स का एफ उन्होंने जरा अलग तरीके से लिख दिया है, जी जी। उस पे भी अपीयरेंस का इफेक्ट जाता है सर। अच्छा, जब आपने ये कहा कि एम ठीक लिखा है, एफ में थोड़ी को गड़बड़ कर दी आपने लिखते हुए, तो जी ये नॉन वर्बल मैसेज जा रहा है या वर्बल जा रहा है ये मैसेज? सर ये नॉन वर्बल में जा रहा है। नॉन वर्बल, तो वर्बल कौन सा मैसेज है इसमें फिर? रिटन। सर जो बिल्कुल हम कहेंगे माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, वो यही जो इसके सही मीनिंग है हम वो लेंगे तो वो वर्बल में आ वेरी जाएगा। गुड, चलिए ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। ये राफिया भी मेरा को कुछ अगर बताना है जी, पहले सॉरी मोहम्मद असलम है, पहले असलम पूछो, राफिया बेटा आपसे पूछते हैं अभी। जी असलम, जी बेटा। सर, हाँ सर जी यही बताना था कि मैंने अगर असल मीनिंग की भी बात कर रहे हैं तो फिर वो वर्बल नॉन वर्बल वर्बल में आ जाएगा, अगर अपीयरेंस की बात करें नॉन वर्बल में आ जाएगा, बस यही वेरी बताना था। गुड, थैंक यू। रियल में जी जी राफिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने भी सेम यही किया। वो तो सेंटेंस के वर्ड्स, अगर एक वर्ड है ऊपर है और दूसरा वर्ड नीचे है, आगे पीछे रैंडमली वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो सही हमें प्रॉपर ट्रैक नहीं करेंगे वो हमें अच्छे से, और वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जिस तरह आपने कल बताया था, माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, प्ले का पी इतना ज्यादा कैपिटल हो जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं वो कितनी देर से क्रिकेट खेल सही, रहे वेरी हैं। गुड वेरी सी गुड। का क्रिकेट का सी। चलिए ठीक है, इसका मतलब सबको समझ आ गई है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना कि बात, इसमें रिटन मैसेज जो है वो वर्बल सिर्फ उस सूरत में हम उसको ले रहे हैं जब उसका जो बेसिक मीनिंग है ना कि माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते हैं, बस ये मीनिंग यहाँ तक तो ये हमारा वर्बल है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मीनिंग्स आपको मिल रहे हैं ना वो क्या है कि जी देखो लिखने वाले को ये नहीं पता कैपिटल कहाँ पे लिखना है, स्मॉल कैसे लिखना है, ये देखो जी एक लाइन से स्टार्ट किया दूसरी लाइन में चले गए, हालांकि इसका क्रिकेट खेलने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया। लेकिन ये साथ जो जा रही है ये सारे नॉन वर्बल हैं जो अपीयरेंस को देख के हम मैसेजेस ले रहे हैं। सो फार सो गुड। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन ओरल मैसेजेस।
अब ओरल मैसेजेस को जब हम देखते हैं इसमें दो तरह से हम इफेक्ट चेक करते हैं कि अपीयरेंस जो होती है ओरल मैसेज में, एक अपीयरेंस है आपके स्पीकर की, एक अपीयरेंस है उस स्पीकर की सराउंडिंग्स की जहां पे वो मैसेज दे रहा होता है। अब इसमें ये देखिए, यही जो अपीयरेंस है रिटन में हमने देख ली, ओरल में मैंने बताया कि दो चीजें आ जाती हैं। इसमें अब हम देख रहे हैं, इसमें बी ए हमने कर लिया है रिटन वाला। अब क्या है इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस, ये आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है, जरा मैं आपसे पूछ लूंगा ताकि जरा क्लियर होता रहे साथ साथ। इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन ओरल मैसेजेस, रिटन गुजर गए, अब है ओरल। अब ओरल में दो तरह की अपीयरेंस है, एक है स्पीकर, ये मैं सारा नहीं लिख रहा बस स्पीकर लिख रहा हूँ, और सेकेंडली इसमें है सराउंडिंग्स। Yes. Now you can raise your hands to tell me what's meant by the effect of appearance on oral messages, and here we are to talk of the speaker's appearance. Speaker की appearance message को कैसे affect कर देती है? Yes. ये सामना बेटा। सर अपीयरेंस का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि अगर एक स्पीकर है उसने वो उसकी ड्रेसिंग फुल अप टू डेट है, मतलब मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग उसकी ड्रेसिंग है। एंड सेकंड जो है उसकी अपीयरेंस है लाइक उसकी थोड़ी डल ड्रेसिंग है या आउट ऑफ फैशन ड्रेसिंग है, तो वो चीज़ भी बहुत इम्प्रेशन डालेगी। और फिजिकल अपीयरेंस लाइक बियर्ड वगैरह, या अगर फीमेल है तो उन्होंने ड्रेस किस कलर में पहना है, और मतलब इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो वो जो ठीक है, ये तो होगी उसकी अपीयरेंस। अब उसकी जो अपीयरेंस है उसके ओरल मैसेज को कैसे अफेक्ट करेगी, इसकी आपको एग्जांपल देंगी कि उसने कोई बात कही और उसकी अपीयरेंस की वजह से वो मीनिंग को और बन रहा हो, वर्ड्स कुछ और कह रहे हो और मीनिंग कुछ और बन रहा हो, ऐसा पॉसिबल है? सर पॉसिबल तो है, लाइक अगर वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट ड्रेसिंग करके वो बहुत ही एक लेम बात कर रहा है जो मतलब उसकी पर्सनालिटी से सूट नहीं कर रहा, तो ये चीज़ भी इफेक्ट करती है काफ़ी। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हारिस सर प्लीज जस्ट लाइक दैट कि अगर वो कोई सीरियस बात कर रहा है लेकिन उसके अंदर वो स्माइल कर रहा है या थोड़ा सा हंस वगैरह रहा है तो हम लोग उसका मतलब सीरियस में नहीं लेंगे। वेरी गुड, गुड। अब देखिए उसकी अपीयरेंस जो है, लेकिन आपने उसकी अपीयरेंस में ना एक तो है उसकी नेचुरल जो अपीयरेंस होती है ना, वो होती है कुछ लोगों जी का जी, आपने देखा वो वैसे ही ना ऐसे लग रहे होते हैं जैसे स्माइलिंग फेस होते हैं, कुछ हैं कि मैसेज के यस साथ वो स्माइल कर रहे होते हैं। इसमें से कौन से वाले को यस आप ले सर। रहे हैं, कौन से वाले को ले रहे हैं? सर नेचुरल जो मैसेज के साथ जो की स्माइल। अच्छा, जो मैसेज के साथ होगी ना बेटा वो चली जाती है बॉडी लैंग्वेज में। अपीयरेंस हमारी वो होती है जो नेचुरल रहती है। अब देखें मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरी नेचुरल अपीयरेंस है। अब अगर मैं यस सर। इसमें थोड़ा सा स्माइल पास करूंगा ना, वो मैसेज के साथ चली जानी है और वो अपीयरेंस में नहीं रहनी, वो चली जानी है बॉडी लैंग्वेज में। वो बॉडी लैंग्वेज अभी आएगी ना उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। इसमें सिर्फ ऐसा है कि जो चीजें नजर आ रही हैं सामने, जो देखने में जो नेचुरल है उसके साथ। अब देखिए कि एक है कि मेरी ये हाइट है, एक है मैं अगर इस तरह करके कोई मैसेज दे रहा हूँ तो ये जो ना ये बॉडी लैंग्वेज में चला जाना है, ठीक है ना। मेरी नेचुरल तो ये हाइट है, मैंने जो कम की है ना किसी मैसेज के साथ इस तरह यस करके बात करूँ, ये बॉडी लैंग्वेज में है जो चेंज करते हैं हम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। जी, और ये तवस्सुल। जी बेटा। सर ये इस तरह हो सकता है कि स्पीकर की जो जुबान है उसमें मसला हो सकता है, या उसको सही लफ्ज अदा नहीं करने आते, तो फिर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर ये अपीयरेंस होना ना, ये अपीयरेंस वो होती है जो आप देखते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। अब देखिए मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। अब जो आप मुझे देख रहे यस हैं सर। ये मेरी अपीयरेंस है। इसके साथ अगर कोई मैं बात करूं तो वो मुझे बताएं कि या तो देखें दो बातें होती हैं, जब आपकी अपीयरेंस आपके वर्ड्स के साथ चलती है तो अब दो चीजें हैं।
या तो वो आपके मैसेज को, जो ओरल मैसेज है ना, आपके वर्ड्स हैं, उसको वीक कर देगी या स्ट्रेंथन कर देगी। इसकी वो एग्जांपल दें कि वीक कैसे कर सकती है, स्ट्रेंथन कैसे कर सकती है। एक एग्जांपल चाहे दे दें, चाहे वीक की दे दें या स्ट्रेंथन करने की। सर प्लीज जरा दोबारा रिपीट करिएगा। जी देखें ना, ये मेरी एक अपीयरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो आप लोगों को नहीं देख रहा इस वक्त, आप होते सामने तो चले फिर और भी बहुत सारी बातें साथ आ जाती हैं। अब मेरी अपीयरेंस है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब मेरी इस अपीयरेंस ने मेरे वर्ड्स को या तो स्ट्रेंथन करना है या वीक कर देना है, वो कैसे होगा? इनमें से कोई एक एग्जांपल, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दें मुझे इसकी। सर वो आप लफ्ज को किस तरह अदा कर रहे हैं उससे नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ये देखें अपीयरेंस बेटा, मैं अब ये बता रहा हूँ कि जो नजर आ रहा है ना वो अपीयरेंस है। अब देखिए वर्ड्स को जब मैं प्रोनाउंस करूंगा तो वो मेरी अपीयरेंस नहीं है, वो तो आप सुनते हैं तो पता चलता है ना। अपीयरेंस वो है जी जो सर। आपको देखने में सामने नजर आएगी। जी, और कौन बताएगा ये? अब्दुल रहमान। यस अब्दुल रहमान। वालेकुम सलाम। सर अपीयरेंस ये हो सकता है डिफरेंट। अगर एक आदमी है जिसकी ड्रेसिंग वेल नहीं है, बाल खराब से हैं, नॉर्मल शेव भी नहीं हुई हुई, काफी उसकी अपीयरेंस डिफरेंट है, लेकिन अगर वो कोई इल्म की बात करे, कोई स्टडी की बात करे, तो वो बहुत इफेक्ट नहीं करेगी लोगों पर, वेरी गुड, बजाय इसके कि कोई वेल मैनर्ड बंदा हो। गुड। ये बड़ी आपने एक बिफिटिंग एग्जांपल दी है कि देखें एक बंदा, उसकी अपीयरेंस ऐसी है, वो देखने में लगता ही आपको ऐसे जैसे ही इज एन इलिटरेट पर्सन। अब इलिटरेट पर्सन आप उसकी अपीयरेंस की वजह से समझ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और वो चूंकि मैच नहीं कर रही तो उसका जो वर्ड्स हैं उनको उसकी अपीयरेंस वीक कर देगी। अब स्ट्रॉन्ग करने वाली एग्जांपल कौन देगा? सर इसकी एग्जांपल ऐसे कि एक आदमी बात करते हुए कोई ऑर्डर दे रहा है, लेकिन वो अपने हैंड गेस्चर यूज नहीं कर रहा, हाथ बांध के खड़ा है, तो वो एक उसके ऑर्डर में नहीं जाएगा, वो तो लगेगा खुद ही ऑर्डर नहीं दे सकता नहीं ये बेटा, आदमी, तो इसका एग्जांपल क्या देनी है? है आपने। एक बजाय नहीं बेटा, एग्जांपल देनी है आपने मैसेज को स्ट्रेंथन करने वाली, जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाए, अब वो एग्जांपल देनी है। वीक वाली तो गुजर गई, अब स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? तीसरा, अगर वो अपने हैंड गेस्चर्स यूज करेगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आएगा, कोई चीज दिखा रहा है साथ, तो फिर उसका मैसेज जो है वो कन्वे करना बेहतर हो जाएगा पहले। नहीं बेटा, इसमें देखें जो जेस्चर्स होते हैं ना, ये चूंकि आपके अपीयरेंस में नहीं आते। अपीयरेंस वो चीज है जो आप जिस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं उस वक्त जो चेंज ना हो। अब देखिए ये मेरा ड्रेस है ना, ये ऐसे ही रहना है, ये मेरी अपीयरेंस में शामिल है, लेकिन ये जेस्चर जो है ना, मैं कभी चेंज कर लेता हूँ, कभी इधर हाथ जा रहा है, कभी ये जो है ना, ये बॉडी लैंग्वेज है, ये अपीयरेंस नहीं है। जी यस हारून, अनम्यूट नहीं हो सका। यस हारून एक बंदा सर जो वेल ड्रेस्ड पर्सनालिटी हो, जो जी बेटा आपकी आवाज सर टाइडी बंदा हो, जी सर टाइडी वेल ड्रेस्ड बंदा हो, जी और वो एक कोई बड़ी बात कर रहा हो, तो सर वो उसका बनता भी, हम कहते भी हैं, अगला बंदा कहता है कि हाँ ठीक है, उसकी वेरी ड्रेसिंग गुड। से उसके ये लगा कि हाँ, वो जो तो अभी एग्जांपल दी थी गालिबन अब्दुल रहमान ने एग्जांपल दी थी, वो इलिटरेट पर्सन वाली। अब उसी को अगर हम एग्जैक्टली ऑपोजिट देख लें तो ये साफ नजर आएगा कि जहाँ उसको इलिटरेट समझा था, अब उससे क्या हुआ कि हमने उसके वर्ड्स को भी ये समझा कि कोई ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन अगर कोई टाइडी है, अच्छा उसका ड्रेस है, उसकी अपीयरेंस अच्छी है, उस तरह में वो बात करते, उसकी बात हम मानते हैं। जी ये सराफिया। सर अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी पर्सन के पास एक अथॉरिटी है, वो अपनी अथॉरिटी को यूज करे, और ऊपर से उसने अच्छे वेल ड्रेस्ड हो, वेल मैनर्ड हो, वो जब उसकी अपीयरेंस और अच्छी होगी और वो अपनी अथॉरिटी को जब यूज करेगा तो उसकी मैसेज को ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा। वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात और है, वैसे मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि एक सेंटेंस आप इंग्लिश में सुनते रहे हैं और आई थिंक आप उसे यूज भी करते रहे होंगे वाइल स्पीकिंग। कहते थे कि फर्स्ट इंप्रेशन, आगे क्या था? इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छा ये सेंटेंस गलत है। एक्चुअली कोई भी फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट में नहीं होता। असल सेंटेंस है फर्स्ट इंप्रेशंस आर लास्टिंग, कि जो शुरू के इंप्रेशन होते हैं ना वो देर तक चलते हैं। देर तक चलने से बात ये होती है कि आप किसी को देखा ना, उसकी अपीयरेंस से आपको ये लगा कि आदमी बहुत गुस्से वाला है,
अच्छा, अब वो जितना भी पोलाइट हो, आपके माइंड में ना कुछ अरसा ये बात चलती रहती है कि नहीं यार, ये लगता मुझे स्ट्रिक्ट है, बड़ा हार्श किस्म का आदमी होगा, लेकिन वो नहीं भी है तो काफ़ी अरसा इसी आपकी फीलिंग के साथ निकल जाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं, अगर लास्ट हो ना तो वो चेंज नहीं हो सकते। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं ना ये इंटर की FSC की क्लास थी, वो क्लास में गया मैं, तो बच्चों ने जाते हुए इस्लामिया की बुक्स खोली, तो मैंने कहा आपकी कौन सी क्लास है? कहते इस्लामिक स्टडीज़ की। मैंने कहा किसने बताया? कहते सर आपको देख के हमने खुद असेस कर लिया। तो मैंने कहा टाइम टेबल में क्या लिखा? कहते उससे उसमें तो इंग्लिश लिखी है। मैंने कहा मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं तो इस्लामिक स्टडीज़ नहीं पढ़ाता। अब होना तो ये चाहिए फिर कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन अगर कहा जाए, तो उस सूरत में तो ये होगा कि हमेशा मैं फिर इस्लामियत का टीचर ही उनकी नज़र में रहूँ, वो चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाता भी रहूँ, वो यही रहना है कि नहीं ये इस्लामियत के टीचर हैं, इंग्लिश के नहीं। ऐसा नहीं है। लास्टिंग होते हैं कि आदमी ना वैसी एक चीज़ उसके माइंड में रह जाती है कि नहीं हो सकता ऐसा ही हो जैसा उसने सोचा होता है खुद। सर जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमें तब तक जी जी सॉरी, सर जस्ट अ मिनट, ये इसकी ये राफिया की बात चली। जी राफिया बेटा। सर जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि वो कैसा पर्सन है। तो फिजिकल अपीयरेंस अगर उसकी अच्छी होगी तो वो हमें अट्रैक्ट करेगी और फिर ही हम उससे बात करेंगे। जी जी तो जब तक वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस जब तक उसकी अच्छी नहीं होगी, अट्रैक्ट ही नहीं करेगी हमें, तो हम उससे बात ही नहीं करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ जी, देखें, एक है कि सही पता चल जाना, वो तो इसी तरह ये जो आप बता रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना, जैसे आपको याद होगा मैंने लेटर के बारे में ये कहा था कि आप 3 लेबल्स लगा देते हैं, जैसे उसमें क्या था, इंपॉर्टेंट, रूटीन और जंक। हालांकि आपने लेटर तो पढ़ा ही नहीं था अभी। इसी तरह लोगों को देख के भी हम यही समझते हैं, लोगों को देख के किसी को अच्छा समझ लेते हैं, किसी को बुरा समझ लेते हैं। हाँ, रियलिटी क्या है वो बात की बात है। ये है जो अपीयरेंस की वजह से हम मैसेज रिसीव करते हैं। ठीक है ना? ओके। यस हरून बेटा, एक मिनट मैं आपको जरा अनम्यूट कर दूँ इधर से। सर जैसे सर हमारे यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे एक मिथ सा या जो भी सर बना हुआ है कि जो डे वाला वो बंदा दीनी है सर, वो दीन के अलावा कोई बात नहीं करता, या बंदा जो क्लीन शेव है वो दीन की बात नहीं कर सकता। जी जी, ऐसे ही आप देखें ना, वो यही राफिया वाली जो बात है कि लाइक हमारे फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह आता है। जी जी, आप देखें ना, वो बात करेंगे आप, वो तो बात की बात है, लेकिन आपने ना वो इम्प्रेशन उसका जरूर ले लिया। ये अपीयरेंस को देख के आपने कोई ना कोई आइडिया फॉर्म कर लिया उसके बारे में। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब एक चीज ये भी बताएं कि अब जब हम किसी की स्पीकर की अपीयरेंस देखते हैं, उस स्पीकर की अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आप देख लेते हैं? यस, ताकि जरा ये भी पता चल जाए स्पीकर की अपीयरेंस से क्या मुराद है। यस प्लीज रेज योर हैंड्स। स्पीकर की अपीयरेंस में क्या क्या है? सर स्पीकर के अपीयरेंस में आ जाता है उसकी ड्रेसिंग, उसका हेयर स्टाइल, वो मतलब किस तरह का है, और उसकी दाढ़ी वगैरह है कि नहीं, क्लीन शेव है, इस तरह की हर चीज उसकी आ जाती है अपीयरेंस वेरी में। गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, आमना बेटा आपने ये बताना है, आमना कहाँ चलेगी? यस इधर ही है, कि ये जब ये तो होगी स्पीकर की अपनी अपीयरेंस, सराउंडिंग्स की अपीयरेंस क्या है? सराउंडिंग की अपीयरेंस, सर स्पीकर की अपीयरेंस में तो उसकी ड्रेसिंग वगैरह मैटर करती है। वो हो गई। अब सराउंडिंग्स की अपीयरेंस कैसे अफेक्ट करती है मैसेज को? सराउंडिंग की अपीयरेंस में क्या कुछ है? लाइक सराउंडिंग ऐसे आई गेस, जहाँ तक मुझे लगता है कि सराउंडिंग इफ़ेक्ट करती है कि अगर हम लोग ऑफिस वगैरह में बैठ के बात कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह या ऑफिस से रेलेवेंट बात कर रहे हैं, तो वो मानने में आता है। लेकिन अगर हम लोग किसी मतलब मॉस्क वगैरह में बैठ के हम ऑफिस की बातें कर रहे हैं, तो वो इतना सही नहीं लगता। और मतलब इन्वायरमेंट मैटर करता है आई गेस, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, गुड, ये है। अब यस राफिया, ये आपने बताया अभी। सर सराउंडिंग की अपीयरेंस ऐसे मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल हम किसी फौतगी वाले घर पर बैठे हैं और शादी डांस वगैरह की बातें करेंगे, तो वो तो बिल्कुल भी मतलब उस पर सूट नहीं करेगी, तो वो बहुत इफेक्ट करेगी। अगर हम किसी शादी पे बैठे हैं तो वहां पे अगर हम
अफसोस वाली या फिर फौत की जैसी बातें करेंगे तो वो भी उस पर सूट नहीं करेगी। ठीक है जिस इन्वायरमेंट में बैठे हैं। जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये भी याद रखें कि ये तो होगी कुछ सोशल की एग्जांपल्स हैं, कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन में जहाँ पे कोई स्पीकर, कोई प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन दे रहा है, वहाँ की सराउंडिंग्स में आप देखेंगे कि वॉल्स का कलर कैसा है। अब वॉल्स का कलर कई दफ़ा इतना वो डार्क कर देते हैं कि आप बैठे यही फील करते रहते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंटेशन उन्होंने रखी। अब वो बात कुछ कर रहा है लेकिन आपके माइंड में कुछ और चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से वहाँ पे एसी लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, मशीनरी वहाँ की जो स्पीकर के इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट जहाँ पे उसने मैसेज देना है, वो चीज़ें देखते हैं। मशीनरी देखी, कारपेट है, फिर कारपेट का कलर है, कारपेट है या नहीं है, फिर फ्लोर है तो किस तरह का वो टाइल लगी हुई है या पुरानी वो चिप्स लगी हुई है। ये आपके जितने मैसेजेस देखें, आप कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं कि सीए करके चले गए जॉब के लिए, किसने कहा जी वो बड़ी अच्छी फर्म है जो बहुत अच्छा पे करते हैं, आप एंटर होते हैं तो वो जो ऑफिस है उसका डोर जो है उसका हैंडल ही टूटा हुआ है, शीशा भी टूटा हुआ, बाहर खड़े होकर चाहे पूरा ऑफिस देखते रहे अंदर से, और सोफे है वो डस्ट पड़ी हुई है ऊपर, कोई फटे हुए हैं। अब वहां पे बैठ के वो जो इंटरव्यूअर है वो आपको बताता जी हमारी फर्म ने ये कर लिया, हमारी फर्म ने ये कर लिया। अब ये जो सराउंडिंग्स है वो ये बता रही हैं कि ये आदमी जैसे झूठ बोल रहा हो। अब उसकी अपनी अपीयरेंस तो हमने पहले डिस्कस की कि एक स्पीकर की अपीयरेंस है, एक सराउंडिंग्स की अपीयरेंस है जहाँ पे बोल रहा है, वो भी मैसेज को अफेक्ट करेगी, या वीक कर देगी या स्ट्रेंथन करेगी। ये इस तरह की चीजें होंगी तो वीक हो जाएंगी, जिस तरह की अभी मैंने कुछ बताई। स्ट्रेंथन कैसे करती हैं कि अगर मशीनरी बहुत अच्छी है, एसीज बहुत अच्छे लगे हुए हैं, डोर, सोफे, कारपेट नीट एंड क्लीन, और जो वॉल्स का कलर है पेंट का वो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी चीजें हैं सारी, हर चीज जो है ना कि ऐसे हर चीज उन्होंने बड़े मैनर्स के साथ उसको अपनी अपनी जगह पे रखा है। अब ये ऐसे ऑफिस में जाते हो आप खुद नर्वस हो जाते हैं। ये क्या है कि अब स्पीकर वहां पे बात करेगा अपने ऑफिस की, तो वहां पे पता चलेगा कि इसकी फर्म, इसका ऑफिस कितना ये काम करते हैं, वहां से आपको लगेगा कि बाकी ये बातें ठीक है। ये है अपीयरेंस सराउंडिंग्स की, ये अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद है फिर बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 पे। बॉडी लैंग्वेज के कुछ अपने कंपोनेंट्स हैं जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, नंबर 2 जेस्चर्स, पोस्चर, मूवमेंट्स, पैरा लैंग्वेज, और स्मेल एंड टच। ये बॉडी लैंग्वेज की चीजें हैं। फर्स्ट है इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस इसमें फेस जो है इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी आपकी बॉडी लैंग्वेज में, कि आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस आएंगे सबसे ज्यादा ये अपना रोल प्ले करते हैं। और फेस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आईज। अब आईज के साथ जो आप मैसेजेस कि किसी को आप कहते हैं बहुत गुस्से में आदमी लगता है तो वो कैसे लगता है, वो आप उसकी आईज से ये अस्यूम कर लेते हैं। इसी तरह से जो आदमी खुश है वो भी आईज से पता चल जाता है। इसका ये डिफरेंट फिर ये कि इसमें अगर आई कांटेक्ट आप मेंटेन करते हैं किसी के साथ तो इसका मतलब यू आर confident, and when you are not maintaining proper eye contact it means you are shy, or maybe you are dishonest. In our culture, when someone is not maintaining an eye contact, here we say that before our elders we must lower our eyes. This is our own culture. In our culture we lower our eyes before the elders, but in America if you lower your eyes before some person it means you are dishonest. ये फ्रॉम कल्चर टू कल्चर वेरी भी करता है, लेकिन बहरहाल मैसेजेस तो हैं, वो चाहे उधर डिसऑनेस्टी का मैसेज हो और इधर रिस्पेक्ट का मैसेज हो, लेकिन मैसेजेस तो बहरहाल हैं ये। तो फेशियल एक्सप्रेशंस ये अपना मैसेज देते हैं, आइज का अपना मैसेज है, ईयर्स
अब ईयर्स देखें कि ईयर्स को तो आप मूवमेंट, वो कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग हैं ना, ये इतने फनकार होते हैं वो ईयर्स मूव कर लेते हैं, वहाँ वो होगा तो वो तो एक मूवमेंट है ना। लेकिन एक है अपीयरेंस। अब कान बड़े छोटे तो नहीं हो सकते, जैसा मैंने कहा ना, हाइट तो आप नीचे होकर बात कर रहे हैं या ऊपर किसी चीज पे चढ़ के बात कर रहे हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ये तो आप इसके साथ तो मैसेज दे सकते हैं। लेकिन ईयर्स जो हैं ये बड़े छोटे नहीं हो सकते। हाँ, कलर चेंज हो सकता है। आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए किसी चीज में जब आपने फील किया कि यू आर एम्बेरस्ड, वो क्या कहते हैं एक दूसरे को, कान सुरुख हो गए, कान सुरुख हो गए। ये क्यों कह रहे होते हैं कि एक ऐसे जैसे इसकी इंसल्ट हुई है, वो कानों का सुर्ख होना एक आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन देता है बॉडी लैंग्वेज में जिससे पता चलता है कि इसके साथ क्या हुआ। ये आपका मैसेज, कानों के सुर्ख होने ने एक मैसेज दे दिया। नाक का सुर्ख होना, आंखों का सुर्ख होना, ये मैसेजेस दे जाते हैं। नाक चढ़ाना, ये मैसेज देगा। इसी तरह से जुबान दांतों में दबा लेना, ये क्या है कि एज इफ यू वर embarrassed because of saying something in the presence of some person when you didn't know। आपने कुछ कह दिया, वो बंदा वहीं पे था, आपको पता नहीं था कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, देखा तो वो भी इस पास खड़ा है, तो क्या हुआ कि जुबान को दांतों में दबा दिया। इसी तरह से आपकी स्माइल ये अपना एक मैसेज देती है। तो ये डिफरेंट जो है ना, ये फेशियल एक्सप्रेशंस में ये चीज़ें आती हैं, ये अपने मैसेजेस देगी। फिर है जेस्चर। जेस्चर्स जो होते हैं ना, इसमें हम कहते हैं कि आपके ये हैंड्स, आर्म्स, शोल्डर्स, हेड और ये टोर्सो, ये धड़ आपका, ये अपने अपने मैसेजेस देते हैं। हाथों के साथ मैसेज, जिस तरह किसी को आपने इशारा किया आने का, जाने का, कोई इशारा कर दिया। और शोल्डर्स आपने व्हेन यू सेड दैट यू डोंट केयर, ये आप जब शोल्डर्स को ऐसा करें, श्रग कहते हैं इसको, श्रग, तो श्रग किया आपने ये शो करने के लिए कि आपको कोई परवाह नहीं है कि क्या है, कोई बात नहीं। फिर आपका हेड है जिसके साथ आप नो या यस ये कहते हैं। ये एक अलग चीज है कि कुछ कल्चर्स में आप इस तरह करेंगे तो उसका मीनिंग है नो, इसका मीनिंग है यस। अब आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है, इंडोनेशियन कल्चर में ऐसा ही है। और आप खुद देख लें कि कई दफ़ा आप कोई बात कोई आदमी कर रहा हो, आपकी समझ में आती है ना बात, तो आप भी ना साथ ये कर रहे होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो कहता है कि नहीं समझ नहीं आई आपको, आप कहते नहीं समझ तो आ गई मुझे, मैं तो वैसे ये कर रहा था कि यानी ठीक है बात आपकी। अब ये देखें आप, हालांकि ये तो शेक कर रहे हैं आप, तो ये क्या है कि ये भी डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह से फिर ये टोर्सो जो धड़ है ना आपका, धड़ का क्या मैसेज है कि व्हेन यू आर फुली अटेंटिव टुवर्ड्स सम पर्सन, आपका उस वक्त टोर्सो जो होता है ना, दैट्स फुली इन हिज डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इस तरह करके किसी से बात कर रहे हैं ना, करें बात, आप देखें ना, देख उसको रहे हैं, आप कहते हैं बात करें, मैं सुन रहा हूँ आपको, इस तरह करके, अब ये जो है ना वो समझेगा कि ये मुझे पूरी अटेंशन पे नहीं कर रहा। तो आपके इस जेस्चर से ये पता चलता है कि आप कितना उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद है ये पोस्चर। पोस्चर आपका, ये एसी ऑफ हो गया, ये फील नहीं हो रहा है, थोड़ा तेज कर दो यार गर्मी बड़ी लग रही है। अच्छा, तो पोस्चर जो है ना, ये आपकी अपीयरेंस में भी है और आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी है। इन दोनों का डिफरेंस आप में से को बताएगा कि ये अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज में पोस्चर दोनों में कैसे आ जाता है। चलिए पोस्चर को छोड़ दें, पोस्चर की बात बाद में करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में हमने कहा था आईज। आईज जो है ना, ये आपकी अपीयरेंस में भी आ जाती हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाती हैं। इनका डिफरेंस चले बता दें आईज का। पोस्चर तो चले मैं आपको समझाता हूँ कि पोस्चर क्या है। यस, ये सारू जी सर, ऐसा होता है कि समटाइम्स आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी आईबॉल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जी जी, और उसके जो क्या नाम है, आई लैशेस या आईब्रोज जो होती है वो मूव कर रही है, जिससे इंडिकेट होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये बॉडी लैंग्वेज में है या ये बॉडी लैंग्वेज? ये बॉडी लैंग्वेज में। अपीयरेंस में कैसे आएगा ये मसला बन मेरे पेरेंट्स में तो ये है ना कि अगर कोई बंदा डायरेक्टली बात कर रहा है, लाइक मतलब पता लग रहा है कि वो, अरे इंडिकेशन नहीं हो जाती कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर मैं कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी आंखों में, अगर आप लेट्स से आंखों में देख के बात कर रहा हूँ तो वो पता लगेगा कि कोई चोरी नहीं है इसके अंदर, स्ट्रेट वे बंदा बात कर रहा है।
नहीं, ये तो बॉडी लैंग्वेज में ही है। बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये आइज देखे ना कि ये तो कम्युनिकेशन के दौरान चेंज हो जाता है। देखिए, आप, मैं देख रहा हूँ आपको कैमरा से, एक मैं इधर को देखता हूँ, ये तो मैं चेंज कर रहा हूँ, ये तो बॉडी लैंग्वेज में ही आना है। कभी आई कांटेक्ट मेंटेन किया, कभी अवॉइड किया। लेकिन आइज अपीयरेंस में कैसे आएंगी? अपीयरेंस वो होती है जो मैंने कहा था कि आप जिस चीज को चेंज नहीं करते, सिर्फ देखने में वही रहती है, वो कैसे आइज कैसे उसमें आ जाती है? चलें ये और पूछ लेते हैं। इधर ये उमर फारूक है। ये समझ। सर अपीयरेंस में आइज का कलर आ जाएगा और साइज आ जाएगा आइज का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आइज का कलर जो आपका, वो तो नेचुरल है ना। अगर वो चेंज हुआ तो उसमें बॉडी वो तो लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकता। हाँ नहीं, चेंज जब होगा बॉडी लैंग्वेज में जाएगा, फिर आंखें सुर्ख नहीं हो जाती। यस सर, ब्लिंक भी कई लोग कर रहे होते हैं, कभी खोल रहे होते हैं, कभी बंद कर रहे होते हैं। आप देखें, आपकी आइज कई दफा घर में आप उठते हैं सुबह, वो कहते हैं आपकी आंखें सुर्ख क्यों हो गई, देखो जरा, चेक करो, शीशे में जाकर देखो। अच्छा, अब अगर वो सुर्ख ना हुई होती, चेंज ना हुई होती, तो किसी को कोई पता नहीं था, किसने कुछ नहीं कहना था। वो चेंज हुई है तो ये मैसेज बना है। अपीयरेंस में तो सबको पता होता है कि आपकी आंखें बड़ी हैं या छोटी हैं, वो है ही ऐसी जी, वो जिस तरह की होंगी रूटीन में, वो आपकी अपीयरेंस है। गुड। अच्छा जी, ये पोस्चर जो है ना, पोस्चर, इसमें तीन चीजें हैं। एक है, ये पोस्चर जो होता है ना, ये है एक्चुअली आपकी बॉडी पोजिशनिंग। बॉडी पोजिशनिंग से ये मुराद है कि आप बॉडी को किस तरह पोजिशन करते हैं। आप पोजिशन करने में तीन चार चीजें हैं। एक तो है इसमें आपकी सिटिंग, कि किस तरह बैठते हैं आप। एक है स्टैंडिंग, किस तरह खड़े होते हैं। एक है लाइंग, लेटते किस तरह हैं। और एक चौथा जो इसमें ऐड हो जाती है चीज़, वो ये है कि जब आप चलते हैं, चलना एक्चुअली तो है मूवमेंट, चलना इसमें नहीं आता, लेकिन चलते हुए आपका जो बॉडी है आपकी, वो किस तरह की लगती है, हाउ यू कैरी योर सेल्फ व्हाइल यू आर वॉकिंग, वो भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने कहा था कि ये भी दोनों में आ जाता है पोस्चर, कि सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग और वॉकिंग के दौरान आपका बॉडी पोस्चर, ये चीज़ें आपकी अपीयरेंस में भी है और बॉडी लैंग्वेज में भी है। इसमें कोई आप डिफरेंस बता सकेंगे मुझे कि नेचुरल पोस्चर कौन सा है और चेंज होने वाला पोस्चर कौन सा है, वो कैसे मैसेज को चेंज कर देता है? यस, यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। ये सारुण, ये ऐसे नहीं है कि एक बंदा जो नॉर्मल ढीला खड़ा होकर बात कर रहा हो और एक बंदा जो अकड़ के खड़ा हो। जी जी सर, ये दो डिफरेंस होते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच के, किसी में बात कर रहे हैं। ऐसा करें आप एक ही आदमी की दोनों बातें बताएं, उसका एक नेचुरल पोस्चर और एक उसका बॉडी लैंग्वेज में पोस्चर। सर, एक बंदा जो ढीला स्ट्रेट खड़ा होता है, नॉर्मल बात, जैसे नॉर्मल। एक बंदा जो छाती निकाल के जरा बात कर रहा है, एक बंदे से वही बंदा। नहीं, वो छाती निकाल के क्यों खड़ा है? सर, वो अकड़ के बात कर रहा है ना, गुस्से में क्या पता बात कर रहा हो। नहीं, मैं एक ही आदमी की दोनों पोस्चर्स बताने, एक ही आदमी के, एक नेचुरल और एक ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन उसका जो पोस्चर चेंज होता है उसके बारे में। सर, एक बंदा नेचुरली है, वो छाती निकाल के फॉर एग्जांपल नहीं खड़ा जी, ढीला खड़ा होता है। फिर वही बंदा जब छाती निकाल के जरा अकड़ के खड़ा होगा, तो सर उसके दोनों तरीकों में डिफरेंस होगा। अच्छा, चलिए, रेगुलरली वैसे नहीं खड़ा होता। ठीक है, ये हमजा से पूछ लेते हैं। ये समझाया सर, एक स्पीकर है, उसकी आईज अब मिड साइज है, लेकिन जब वो कोई बात करता है तो आंखें पूरी खोल के करता है, तो इससे या तो जाहिर होता है कि वो गुस्से में। No, you didn't understand the question. The question is about the posture, not about the eyes. ये posture के बारे में आपने बताना है। सर, अब एक बंदा है नॉर्मल सा, वो जा रहा है कहीं पे और उसकी कहीं लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ एकदम उसका बॉडी पोस्चर जरा अकड़ के गुस्से में आ जाता है। अच्छा, उससे उसके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने बताना था, जैसे अब एक बंदा वो सिंपल अपनी लाइफ में रह रहा है, सिंपल तरीके से करता है, लेकिन जब वो किसी गैदरिंग से कोई खिताब कर रहा है वो फिर काफी सीरियस होके खड़ा होता है, यानी कि किसी स्टाइल वगैरह से खड़ा होता है, तो ये फिर आ जाएगा महफिल पोस्चर में और फिर नेचुरल में उसके दूसरी अपीयरेंस में। जी चले, मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली जब एक है कि मैं इस तरह खड़े आपसे बात करता हूँ, ये मेरा नेचुरल पोस्चर है स्टैंडिंग का, लेकिन अगर मैं इस तरह करके, अब देखिए अभी भी दिस इज माय स्टैंडिंग पोस्चर, माय बॉडी पोजीशनिंग इज अ लिटिल बिट स्टूप नाउ, इसमें ऐसे जैसे झुका हुआ थोड़ा सा, ये है इस कम्युनिकेशन की वजह से कि जैसे मैं आगे होके कोई अटेंटिवली बात करना चाह रहा हूँ। एक है नेचुरल, ये मेरा नेचुरल है, लेकिन जो कम्युनिकेशन के साथ देखिए किसी ने इधर से बात की तो मैंने इस तरह करके उसकी बात सुनने की कोशिश की, या इधर से इधर को मैंने कोशिश की, ये जो होगा तो ये बॉडी लैंग्वेज में है, ये मेरा नेचुरल पोस्चर नहीं है कि मैं ऐसे तो नहीं खड़ा होता, ये तो सिर्फ बात के लिए है, बात हो गई उसके बाद फिर वही नेचुरल पोस्चर। तो पोस्चर नेचुरल भी है आपका और बॉडी लैंग्वेज में भी आता है, यानी अपीयरेंस में भी है और बॉडी लैंग्वेज में भी है। ओके देन इसमें फिर है मूवमेंट्स। मूवमेंट में आपके लेग्स और फीट ये अपना मैसेज देते हैं। इसकी एक एग्जांपल मर्फी की एक बुक होती थी, हर्टा ए मर्फी, इसमें एग्जांपल उसने कहा कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं पे और इंटरव्यूअर के सामने बैठ के आप टांगे उठा के रख देते टेबल पे, अब उससे कहते हैं बात करो मेरे से। अब इंटरव्यू तो आ रही है कि वो टांगों का तो उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इतना ऑकवर्ड मैसेज आपने दिया कि हो सकता है वो आपको कहे कि आप वापस चले। इसी तरह से आप देखें, बैठ के आप कई दफ़ा घर में बैठते हैं, सोशली आपने देखा कि आप टांग पे टांग रख के हिलाते हैं, घर वाले कहते हैं वो टांग ना हिलाओ, नीचे करो इसको, तो उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक ऐसे है कि जैसे बड़ों के आगे कुछ ये रूडनेस है, इस वजह से वो आपको हटा देते हैं। ये क्या है, इसी तरह से किसी प्रेजेंटेशन में एक आदमी वो कहीं मूव नहीं करता, वो ना उसके फीट ना लेग्स इधर उधर कहीं पे वो गया ही नहीं, एक जगह पे स्टक है बिल्कुल, उस सूरत में वो लगेगा कि जैसे ही इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, वो उस चीज को जो कॉन्फिडेंस का ना होना उसकी वजह से एक जगह पे इसका स्टक हो खड़ा है कि जैसे इधर उधर हुआ तो कहीं भूल जाएगा। हाँ, वो प्रॉपरली अगर मूव कर रहा है कभी इधर कभी उधर, जो कि उसकी कम्युनिकेशन की डिमांड है, फिर ठीक है। लेकिन अगर वही आदमी तेज तेज घूमना शुरू कर दे, कभी इधर गया इधर से फिर वापस आया भाग भाग के, वो लगेगा कि बहुत नर्वस है जैसे। तो ये मूवमेंट्स ये अपना मैसेज है। ओके दैट्स इट, इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक्स।